एक सेकंड, मैं जब भी यहाँ से निकल कर जाती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपाते हो। दिखाओ जरा, क्या छुपा रहे हो तुम? नहीं मैम साहब, कुछ भी नहीं छुपाया है मैंने। नहीं, कुछ तो छुपा रहे हो और ऐसा तुम अक्सर करते हो। दिखाओ क्या छुपा रहे हो तुम। अरे मैम साहब, कहा ना मैंने आपसे कि मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। देखो, हमने तुम्हें अपने घर पर इसलिए रखा है ताकि तुम हमारे घर की देखभाल कर सको, और तुम मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। इसलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुमने जो भी छुपाया है चुपचाप मुझे दे दो। नहीं मैम साहब, कुछ भी नहीं छुपाया है। अरे दिखाओ मुझे। अरे ये तो बुक है, और ये तो एसएससी सीजीएल की बुक है। तुम इसका क्या कर रहे हो? वो मैम साहब, मैं ना गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ये बुक पढ़ लेता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, फिर तुम इसे छुपा क्यों रहे थे? वो मैम साहब, मैं अब से पहले जिस जगह पर काम करता था ना, वहाँ के मालिक मुझे पढ़ने नहीं देते थे। जब भी वो मेरी किताबों को देख लेते थे ना तो फेंक देते थे। इसलिए मैंने सोचा कि आप भी मेरे साथ वही सब करोगी, बस इसी वजह से मैं आपसे किताब को छुपा लेता हूँ। देखो, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, उनकी सोच अलग है और हमारी सोच अलग है। और हाँ, अगर तुम्हें सरकारी नौकरी ही लेनी है तो घर रहकर अच्छे से पढ़ाई करो ना। तुम इस तरह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? मैम साहब, ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नौकरी नहीं करूँगा ना तो सही से अपने घर का खर्चा भी नहीं उठा पाऊँगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी करता रहूँगा और मेरे घर का खर्चा भी निकलता रहेगा। ये तो तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बेझिझक बता देना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी। ये लो, अच्छे से तैयारी करना। अरे ये तो मैम साहब की स्कूटी की चाबी है। एक काम करता हूँ, अंदर जाकर मैम साहब को अभी दे आता हूँ, क्या पता वो अंदर ढूंढती फिरें फिर कहीं। वीर, इसमें मेरी एसएससी की बुक से रखी थी, कहाँ गई? अब तुम्हें उन किताबों से क्या काम आ गया जो तुम उन्हें ढूंढ रही हो? अरे यार, वो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो एसएससी की तैयारी कर रहा है। मैं सोच रही थी कि वो किताबें उसको दे दूं जिससे कि उसकी हेल्प हो जाए। क्या वो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड एसएससी की तैयारी कर रहा है? मुझे तो लगता नहीं है कि वो एसएससी निकाल पाएगा। और इतनी महंगी बुक्स तुम उसे देने के लिए बोल रही हो। अगर गलती से उसकी नौकरी लग भी गई तो फिर हमारी उसके सामने क्या इज्जत रह जाएगी? और अनुष्का, ऐसे छोटे लोगों के मुंह मत लगा करो, और उससे बोल देना जाकर कि अगर उसको हमारे यहाँ पर नौकरी करनी है ना तो ये पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए बंद कर दे, उसी में उसकी भलाई है। वीर, तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो। वो ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है और वो पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहता है, तो इसमें बुराई की क्या बात है? हमें उसकी मदद करनी चाहिए, वो हमारा एहसान भी मानेगा। रहने दीजिए मैम साहब, अगर साहब मना कर रहे हैं तो मेरे पास जो बुक्स हैं मैं उन्हीं से अपनी तैयारी कर लूँगा। अरे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो मैम साहब, बाहर जब गेट पर आप मुझसे बात कर रही थी ना तो वहाँ पर आपकी ये स्कूटी की चाबी गिर गई थी, उसी को लौटाने के लिए आया हूँ। ये लीजिए। ठीक है मैम साहब, चलता हूँ मैं। थैंक यू सो मच रोहित, जो तुम मुझे चाबी देने के लिए आ गए, वरना मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती। और तुम रुको, मैं अभी तुम्हें बुक्स देती हूँ। वीर, बताओ ना, कहाँ है वो बुक्स? अरे मैम साहब, रहने दीजिए ना, जब साहब का मन नहीं है बुक्स देने का तो। और वैसे भी हमारी ना आपके सामने कोई औकात नहीं है, हम तो अपना जैसे तैसे करके काम चला लेंगे, लेकिन अगर साहब को बुरा लग गया तो साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। रोहित, तुम कितने अच्छे इंसान हो, और मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत समझ रहा था। तुम दिन भर गेट पर खड़े रहकर हमारे पूरे घर की देखभाल करते हो और उसके साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर लेते हो। कितने मेहनती हो ना तुम। और हाँ अनुष्का, जिन बुक्स को तुम देने के लिए बोल रही थी ना, वो सारी बुक्स मैंने स्टोर रूम में एक अलमारी रखी है, उसके अंदर ले जाकर रख दी है। जाओ उन्हें निकाल कर दे दो। मैं अभी लाकर देती हूँ। थैंक यू सो मच साहब। कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना।